हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यूपीएससी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में विधान परिषद कहते हैं। ये परमानेंट हाउस होता है और अपर हाउस होता है। जैसे कि राज्यसभा नेशनल लेवल पे परमानेंट और अपर हाउस होती है, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट एंड अपर हाउस होता है स्टेट लेवल पे। और कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी आपको देखने को मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे यूनी कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। ठीक है, सो 2026 के अंदर 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है: बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। सो इन 6 जगह पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है। आर्टिकल 169 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे क्रिएट की जाएगी, कैसे अबॉलिश होगी, जो कि पार्लियामेंट ही करता है। पार्लियामेंट या तो बना भी सकता है या फिर ख़त्म भी कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 से हमें पता चलता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्पेशल पावर से पार्लियामेंट को ये रिकमेंडेशन दे सकती है कि भाई हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया जाए या क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पेशल रिकमेंडेशन से भी पार्लियामेंट ये डिसीजन लेती है, रेजोल्यूशन जो पास करती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कम से कम 40 मेंबर होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कॉन्टीन्यूस बॉडी है, देख सकते हैं, परमानेंट बॉडी है जो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती। 1/3 जो है असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ के बराबर इसका स्ट्रेंथ होता है। सिर्फ 40 मेंबर है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सिर्फ 1/3 मेंबर जो है इसका पार्ट होता है। ये नहीं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 100 मेंबर है, तो सिर्फ 100 का 1/3 जो मेंबर होगा उतना ही जनसंख्या हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, इसके अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि 6 साल के टर्म पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर होते हैं। देख सकते हैं कि नेशनल लेवल पे जिस तरीके से राज्यसभा का सारा प्रोसेस चलता है, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी सेम रोल है। ठीक है, सो आर्टिकल 171 यानी 171 में किस तरीके से जो MLCs हैं यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट किए जाएंगे, किस तरीके से नॉमिनेट किए जाएंगे, इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है। 1/3 जो है इलेक्ट किए जाते हैं लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा, यानी कि म्यूनिसपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा। 1/3 मेंबर जो है इलेक्ट किए जाते हैं SLA मेंबर यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर द्वारा। 1/12 इलेक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट के द्वारा, जो कि मान लीजिए कि बिहार का अगर एग्जाम्पल है, बिहार के अंदर 3 साल अगर कोई स्टूडेंट जो है उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो वो जो है योगदान दे सकता है इलेक्ट करवाने में MLC को। 1/12 इलेक्ट किए जाते हैं उसी स्टेट के टीचर्स द्वारा, जो कि 3 साल वहाँ पे पढ़ा चुका है। इसके अलावा जो बाकी बचते हैं MLC जिनको इलेक्ट करना होता है, उसको गवर्नर करते हैं साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस के फील्ड से उठाकर। सो ये पूरा था लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कि क्या होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आई होप आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं क्यों पॉलिटिकल साइंस इतनी हार्ड लगती है। हालांकि होती नहीं, हाँ फैक्चुअल होती है, थोड़े से फैक्ट आपको समझने होते हैं। लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए, जैसे मैथ्स होता है कि जब तक समझ नहीं आता लगता है अरे क्या है, एक बार समझ में आ जाता है तो बस फिर मज़ा ही उसको करने में आता है। आप लोग कमेंट करिएगा अगर बात से रिलेट कर सकते हो तो उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस होती है। तो आप लोग टेंशन ही मत लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत आसान से मिलेंगे कि आप लोग एकदम ईजिली समझ जाएंगे चीज़ों। सो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और एज अ सिटीज़न ऑफ कंट्री, दोनों पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर आपके लिए तैयार किया गया था, ताकि एक एक चीज़ आप लोग आसानी से समझ पाए कि आखिर होती क्या है, क्या इसका रोल होता है स्टेट में, आखिर किस तरीके से फंक्शन होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में ही पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे ही आपको क्लियर कर दिया जाएगा, वरना एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है। सो कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंच जाए, क्योंकि हर लेक्चर आपके लिए अपलोड किए जाते हैं, तो मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब। थैंक यू।